हेलो गाइस, अगर आप भी इस साल 2026 में आईएम सॉल्टलेक, आईएम न्यूटन, आईएम जयपुर में एडमिशन लेने वाले हो या फिर आईएम जेई, आईएम सेट 2026 एग्जाम दे चुके हो या फिर देने वाले हो या फिर डायरेक्ट एडमिशन के लिए सोच रहे हो, तो आप लोग बहुत सारे नंबर पे कॉल कर रहे हो। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में एडमिशन हेल्पलाइन करके एड्स आ रहा है, उस पर कॉल कर रहे हो। यूट्यूब में रैंडमली किसी का वीडियो देख के कॉल कर रहे हो। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट पैसा मांगा जा रहा है, तो ये चीज आप लोग छोड़ दीजिए। ऑफिशियली बुकिंग कैसे होता है, कैसे ऑफिशियली आपका एडमिशन होगा, और ऑफिशियल वेबसाइट में ये 3 ऑफिस मेंशन कर दिया गया है और ऑलरेडी बोल दिया गया है वी डू नॉट ऑपरेट एनी एडिशनल एडमिशन ऑफिसेस। ओके, तो इससे आपको पता चल जाएगा कोई अदर्स ऑफिसेस नहीं है। ओके, बाकी आपको लोकली बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो आप लोग किनको कॉल करोगे? जो ऑथोराइज्ड है, जिसके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा, उनको आप लोग कॉल करके सारा इंफॉर्मेशन लेके आपको सीधे कॉलेज जाना है। ठीक है, कॉलेज में ही आपका एडमिशन हो जाएगा, बट उससे पहले आपको थोड़ा ज्ञान लेना पड़ेगा, यानी कैसे एडमिशन एक्चुअली होता है, कैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना परसेंटेज लगेगा 10th और 12 में, और कितना फीस स्ट्रक्चर है। ओके, वो भी तो जानना पड़ेगा ना, उसके बाद ही जाके आप लोग एडमिशन ले पाओगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? आईएम जेई और आईएम सेट एग्जाम। तो आईएम जेई, आईएम सेट अगर आप लोग क्वालिफाइड कर लेते हो तो आपके पास एक मेल आएगा एंड मेल में आपका डेट एंड टाइम लिखा रहेगा काउंसलिंग का। काउंसलिंग में बैठोगे, काउंसलिंग में 3 कॉलेज पार्टिसिपेट करेगा, आईएम सॉल्टलेक, आईएम न्यूटन, आईएम जयपुर। तीनों में से जो ब्रांच आप लोगों को मिलेगा या फिर कॉलेज मिलेगा, वहां पे जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ठीक है, अगर आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग जाओगे तो उसमें आपका परसेंटेज अच्छा खासा होना चाहिए, तब जाके आप लोग डायरेक्ट एडमिशन आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आईएम सॉल्टलेक में सीएससी एआईएमएल या फिर आईएम न्यूटन में सीएससी एआई, जो आपका चॉइस है उस चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोग एडमिशन ले पाओगे। तो हो गया डायरेक्ट एडमिशन। और काउंसलिंग प्रोसेस जैसे डब्ल्यूबी जेई का होता है, जेई मेंस का होता है, काउंसलिंग में जो मिलेगा आप लोगों को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आईएम जेई और आईएम सेट का एग्जाम चल रहा है, 31 मार्च तक चलेगा। ओके, और शिफ्ट दिया गया है 12 बजे से 2 बजे तक। कैसे आप लोग अप्लाई करोगे उसके ऊपर टोटली बता दिया है ऑलरेडी। आप लोग जस्ट फॉर्म फिलअप करोगे, डेट सिलेक्ट करोगे, उस डेट में जाके आपका सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर के सामने आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का अटेंड करना है। अगर आप लोग क्वालिफाइड होते हो तो मेल चला जाएगा और यहां से आप लोग आपका रिजल्ट चेक कर पाओगे। ओके, चेक रिजल्ट ऑप्शन से। ओके, अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है, परसेंटेज क्या क्या चाहिए और आपका कितना फीस लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सभी कोर्सेज को कवर करूंगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन स्टेप क्या रहता है, आप लोगों को यही नहीं पता। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा फॉर न्यूली एलोटेड स्टूडेंट। जो स्टूडेंट आईएम जेई क्वालिफाइड कर लेगा और एलोटेड हो जाएगा, एलोटेड होने के बाद उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद पेमेंट होगा, पेमेंट होने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा अलोंग विद ऑफलाइन एडमिशन फॉर्म। पेमेंट आपको कितना करना है? तो यहाँ पे आपको देखो, बीटेक सीएससी एआईएमएल जो है उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा सेमिस्टर फीस। देखो, फर्स्ट सेम में 1,40,000 और सेकेंड सेम टू 8 सेम आपको देना पड़ेगा 1,15,000। टोटल आपका फीस स्ट्रक्चर कितना होगा? 9,45,000। तो यहाँ पे आईएम जेई काउंसलिंग का जो एलिजिबिलिटी है, यानी कौन लोग एडमिशन ले पाएगा सीएससी एंड सीएससी एआईएमएल में, आईएम सॉल्टलेक में, तो वो बता दिया गया। देखो, मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन 10th एंड 12 में 75% होना चाहिए। ओके, और पीसीएम मिला के 50% होना चाहिए, तभी जाके आप लोग आईएम जेई काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले पाओगे। अभी देखो बुकिंग अमाउंट, जिस पे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होता है, क्योंकि मेरे पास कॉल आता है, बहुत लोग बोलते हैं मैंने तो 10,000 देके बुकिंग करके आया, 20,000 देके बुकिंग करके आया। तो देखो, वो अनऑफिशियली बुकिंग होता है। अगर आप जिसको पेमेंट कर रहे हो उनको अगर ट्रस्ट है, वो अगर आपका काम कर देगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप लोग मत दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस है कि आपका पैसा लेके भाग जाता है। ठीक है, उसमें पैसा रिफंड भी नहीं करता, आपका एडमिशन भी नहीं होता है। दैट्स व्हाई जिनको आप लोग ट्रस्ट करोगे उनको ही आप लोग बुकिंग का अमाउंट देना। अगर 10,000 20,000 आप दे रहे हो, ठीक है, नहीं तो आप लोग को बुकिंग अमाउंट 50,000 फॉर क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आप लोग इस साल 12th एग्जाम दिए हो, पास करने वाले हो 2026 में, तो आप लोग अपीयरिंग स्टूडेंट हुए, तो अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए 50,000 बुकिंग अमाउंट है जो आपको डीडी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, आपको लिख दिया गया है कंसिडरेशन पेमेंट मोड क्या है, एनएफटी, डीडी, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप लोग डीडी बनाइए, क्योंकि जब तक आप लोग का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाता तब तक डीडी बैंक में सबमिट नहीं होगा, डीडी विथड्रॉ भी नहीं करेगा कॉलेज के नाम पे। आईएम
ट्रस्ट के नाम पे, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ट्रस्ट, जो डीडी का नेम दिया गया, इस नेम के ऊपर आपको डीडी बना के सबमिट करना है। सबसे सेफ प्रोसेस है, क्योंकि डीडी आपका सबमिट रहेगा। अगर आपका एडमिशन फ्यूचर में होता है तो डीडी आपका कॉलेज ले लेगा, और अगर नहीं होता है तो डीडी आपको पूरा रिफंड कर देगा। सबसे बेस्ट है। एनईएफटी पेमेंट गूगल पे, फोन पे मत कीजिए। अगर बाई चांस आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, एडमिशन आप लोग नहीं लेते हो, तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो पैसा रिफंड आने में बहुत झमेला होता है। सो दैट्स वाई आप लोग डीडी बना के दे दीजिए। तो यहाँ पे देखो बुकिंग अमाउंट क्या लिखा है, 10,000 लिखा है, 20,000 लिखा है, नहीं लिखा है, 50,000 लिखा है। ओके। और अगर आईटी आप लोग करना चाहते हो आईएम सॉल्ट लेक में, तो उसके लिए 70% मिनिमम आपका चाहिए आईएमजे काउंसलिंग के थ्रू, और आपका सेम फीस स्ट्रक्चर है, सेम बुकिंग फीस है। और पास आउट जो स्टूडेंट है, यानी 2025 पास आउट हो चुके हो, ऑलरेडी रिजल्ट आपके पास है, तो उनके लिए 1,40,000 आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये जो 50,000 आप लोग दे रहे हो बुकिंग है, उसके बाद बाकी 90,000 देके ही आपका एडमिशन पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद बीटेक ईसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का आ जाओ, 60% चाहिए। आईएमजे काउंसलिंग सेम फीस स्ट्रक्चर है। बीबीए बीसी का फीस है जैसे लास्ट ईयर था 4,90,000, एडमिशन टाइम 70,000, सेकंड टू 8 से 60,000, ठीक है। और आपका 10th एंड 12 में 60% चाहिए, ठीक है। और बीसी के लिए आपका मैथ, बिजनेस मैथ, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, एनी वन आपका 12th में होना चाहिए, ठीक है। और आपके देखो 2 इयर्स गैप अलाउड है बीबीए और बीसीए के लिए। आपका बुकिंग अमाउंट यहाँ पे भी आपको 50,000 देना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी को 10,000, 20,000 या 30,000 देके बुकिंग कर रहे हो, तो उनको आपको ट्रस्ट करना होगा। अगर वो आपका ट्रस्ट तोड़ देता है, अगर आपके साथ वो फ्रॉड करता है, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई जो भी काम करना है डीडी के साथ काम कीजिए। डीडी आपके कॉलेज के नाम पे होगा तो एटलीस्ट आपका पैसा डूबेगा नहीं। जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक आपका पैसा कोई विथड्रॉ नहीं कर पाएगा। और एमबीए के लिए मैंने बोल दिया, ऑलरेडी 7 लाख फीस है, बुकिंग अमाउंट 1,62,000, और फर्स्ट टू फोर्थ सेम आपका 1,75,000 होगा। और एमटेक सीएससी एएमएल ईसी के लिए 3,02,000, बुकिंग अमाउंट 77,000, और फर्स्ट सेम में 77,000 देना पड़ेगा, और बाकी सेम में आपका 75,000 होगा, ठीक है। और ये रहा आपका एनईएफटी आरटीजीएस डिटेल्स, जो आपको पेमेंट करना है उसका बैंक का डिटेल्स। अगर आप लोग ऑनलाइन करते हो एनईएफटी पेमेंट के थ्रू, तो इसी अकाउंट में करोगे, अदर्स कोई अकाउंट में नहीं कर। और एडमिशन होने के बाद आपका एडिशनल क्या क्या चार्जेस रहेगा, तो आपका यूनिफॉर्म के लिए 6,500 लगेगा, और मेडिकल फिटनेस के लिए 1,000 आपको देना पड़ेगा। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बोल देता हूं, अगर आप लोग WBJEE या फिर जेईई मेंस टारगेट कर रहे हो, या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेहनत कर रहे हो, आईआईटी के लिए मेहनत कर रहे हो, तो भाई आपके लिए आईएम नहीं है, क्योंकि आईएम पहले से ही एडमिशन स्टार्ट कर देता है, और सबसे पहले एडमिशन एंड कर देता है। उसके बाद क्लासेस भी स्टार्ट हो जाता है। जब इनका क्लासेस स्टार्ट होता है तब WBJEE का रिजल्ट आता है, मे बी, या फिर एग्जाम होता है, ऐसा शायद कुछ होता है, ठीक है। तो अभी तक तो WBJEE का फॉर्म फिलअप भी मे बी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मैंने देखा नहीं, तो देखो कितना डिले होता है। तो अगर आप लोग WBJEE के लिए सोच रहे हो, जेईई मेंस के लिए सोच रहे हो, तो भाई उतना टाइम आईएम नहीं देगा। आईएम अपना सीट बहुत जल्द फिलअप कर लेता है, ठीक है, बहुत जल्द। इसीलिए इनका जो आईएम जेईई और आईएम सेट का एग्जाम है, ये पूरे दिसंबर से स्टार्ट करके अप्रैल मई तक चलता है, ठीक है। तो उसी बीच में पूरा खत्म कर देता है। तो इसीलिए अगर आप लोग सच में आईएम सॉल्ट लेक, आईएम न्यूटन को टारगेट कर रहे हो, तो यही सबसे बेस्ट टाइम है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन में भी आपका कंपटीशन लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। अभी तो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही कम में आपका एडमिशन हो जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अगर प्रिपरेशन लेवल अच्छा होता है तो आईएमजे में ट्राई करना, और अगर नहीं है तो डायरेक्ट एडमिशन आप लोग ले सकते हो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके, क्योंकि वी आर ऑथोराइज्ड बाय आईएम यूएम। आप लोगों को मैं पूरा हेल्प कर दूंगा, A to Z हेल्प कर दूंगा, और सभी कुछ जेन्युइन प्रोसेस होगा। ट्रस्ट आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा यूट्यूब में चैनल चलाता हूं, मेरा तो कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट होगा ना, ओके। आपके साथ तो फ्रॉड तो नहीं करूंगा। सो दैट्स व्हाई इतना ट्रस्ट करके आप लोग कॉल कर सकते हो, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा, पूरा गाइड किया जाएगा, देन आपका ऑफिशियली 100% जेन्युइनली एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। देन एडमिशन के बाद अगर अच्छा लगता है तो एक मिठाई का डब्बा भेज देना, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।